जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। काश मैं भी इसके जैसा सुंदर होता तो कितना अच्छा होता। दूसरे पेड़ ने उसकी इस बात का जवाब दिया। दोस्त, उदास होने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और घमंड हो गया। वह बोला। इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। गुलाब ने इतराते हुए कहा। लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं। कोई इसकी तारीफ नहीं करता। अब की बार पेड़ बोला। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया और बोला। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों को एक जैसा नहीं बता सकते। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम पर घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर पेड़ ने अपनी डालियों को दूसरी ओर झुका लिया। इन सबके बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा। लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ देर कोशिश करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा। तुम एक बेकार पौधे हो। तुम में न सुंदरता है, न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी बेकार में जिंदगी नहीं दी है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और वसंत ऋतु चली गई। तेज धूप पड़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच लगाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने पेड़ से चिड़िया के बारे में पूछा। पेड़ ने कहा। ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा। पेड़ ने जवाब दिया। जरूर हुआ होगा, लेकिन दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। ओह, तो इस गर्मी में भी नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। पेड़ ने सलाह दी। तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते? वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद लेता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन तेज धूप में अपनी जिंदगी बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था। वह मदद के लिए तुरंत मान गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफी मांग ली। सीख: किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। किसी की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुण दिए हैं, इसलिए अपने गुणों पर घमंड मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जिंदगी आगे बढ़ती है।